एक समय था जब भगवान मनुष्यों के पास फौरन ही प्रकट हो जाया करते थे। किसी को कुछ भी समस्या होती, भगवान को याद करते और भगवान फौरन हाजिर हो जाते। जैसे चाहे वैसा वरदान मांग लिया करता था मनुष्य उस समय भगवान से। कोई तप और जप करने की आवश्यकता भी नहीं थी। उस समय भगवान और मनुष्यों का संबंध बड़ा ही अनोखा और गहरा हुआ करता था। मनुष्यों की एक आवाज पर भगवान प्रकट हो जाया करते थे। लेकिन एक दिन भगवान के साथ बहुत ही विचित्र घटना घटी, जिसके बाद भगवान ने कलयुग में लोगों को वरदान देना तो दूर दर्शन देना ही बंद कर दिए। ये घटना कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा भिखारी रहता था। दोनों साथ मिलकर भीख मांगा करते थे। शारीरिक रूप से दोनों के अपाहिज होने पर लोग उन पर अधिक सहानुभूति दिखाते थे, जिस कारण रोज उनकी झोली पैसों से भरी रहती थी। दोनों भिखारी इसके लिए भगवान को बहुत धन्यवाद दिया करते थे। कभी कभी भगवान भी उन्हें दर्शन देकर पूछते थे कि कोई समस्या हो तो बताना, मैं दूर कर दूंगा। अंधा और लंगड़ा दोनों भिखारी भगवान से कहते, समस्या तो कुछ भी नहीं है प्रभु, बस यही वरदान दे दो कि हमारी कमाई दिनों दिन बढ़ती ही बढ़ती जाए। इसके बाद यही हुआ। अंधे और लंगड़े की कमाई बढ़ने लगी। वो रोज पैसों से खेलने लगे। लेकिन अधिक पैसे आने के बाद अंधे भिखारी के मन में विचार आने लगा कि उसकी वजह से कमाई अधिक हो रही है। लेकिन इसके विपरीत लंगड़ा भिखारी भी सोचा करता था कि उसकी वजह से लोग ज्यादा भीख देते हैं। इसी अहंकार के कारण अब दोनों में रोज लड़ाई होने लगी। लड़ाई भी साधारण वाली नहीं थी, बल्कि मार पीट कर दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ दिया करते थे। फिर दोनों ने अलग होने का निश्चय किया और अलग अलग भीख मांगने लगे। लेकिन उनकी जोड़ी टूट जाने के कारण भगवान खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि दोनों की मदद करें। भगवान ने यही सोचा और सबसे पहले लंगड़े भिखारी के पास प्रकट हुए और पूछा, बोलो वत्स, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? लंगड़े भिखारी ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, बस आप उस अंधे को लंगड़ा बना दीजिए प्रभु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ताकि लंगड़ा बनते ही वो ज्यादा चलकर भीख मांगने लोगों के पास जा ना सके। अब भगवान उसकी बातें सुनकर अंधे के पास प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वरदान देने आया हूँ। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तब अंधे भिखारी ने भी गुस्से से कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप उस लंगड़े भिखारी को मेरी तरह अंधा बना दीजिए, ताकि उसे भीख मांगने में दिक्कत आए और वो पैसे कमा ना पाए। उस दिन भगवान को समझ आया कि धरती के मनुष्यों का अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बेकार ही इनके लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। आज के बाद मैं इनके लिए कभी नहीं आऊँगा। कहते हैं कि उस दिन के बाद से भगवान कभी इंसान से नहीं मिले। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अहंकार और ईर्ष्या विनाशकारी शक्तियां हैं। हमें कभी भी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी है और हमेशा हमारी देखभाल करते हैं, भले ही वे हमेशा दृश्यमान ना हो। उस घटना के बाद से हजारों साल बीत चुके हैं। कलयुग का दौर चल रहा है। मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त है। भगवान को भोग लगाने और मंदिर जाने से ज्यादा धन दौलत कमाना ज्यादा अहमियत रखता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और उनकी राह देखते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाली मीरा नाम की बुढ़िया महिला भी ऐसी ही थी।
वह हर रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घंटी बजाती, उनकी आरती करती। उसका गांव सूखे से ग्रसित था। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी और बारिश नहीं हो रही थी। गांव वालों ने कई पूजा पाठ किए मगर बारिश नहीं हुई। मीरा ने हार नहीं मानी। वह हर रोज सुबह उठकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करती रही। एक रात उसे सपने में भगवान विष्णु दिखाई दिए। उन्होंने मीरा को आश्वस्त किया और कहा कि वे गांव में जल्दी वर्षा लाएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि सीधे दर्शन देने से कोई लाभ नहीं होगा। अब उन्हें मनुष्यों के बीच ही रखकर उनके कार्यों को देखना होगा और उसी के आधार पर उनकी सहायता करनी होगी। यह सुनकर मीरा चौंकी। उसने पूछा कि भगवान किस रूप में गांव में आएंगे? विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, या तो देखना होगा मीरा, शायद एक किसान के रूप में या फिर एक गरीब व्यापारी के रूप में। उनकी आंखों में दया होगी और हाथों में कर्म की शक्ति। मीरा जागी तो सुबह हो चुकी थी। वह भगवान विष्णु के दर्शन पाकर खुश थी। उसे अब इंतजार था उस रूप का जिस रूप में भगवान गांव में आने वाले थे। गांव को बचाने के लिए और कलयुग के इस मोड़ पर भगवान किस तरह मनुष्यों की सहायता करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दिन बीतते गए। मीरा हर दिन की तरह सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करती रही। उनकी आंखें गांव के बाहर से आने वाले हर नए चेहरे को ढूंढती रही। एक दिन दूर क्षितिज पर धूल का गुबार उठा दिखाई दिया। धीरे धीरे एक युवक गांव की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके कंधों पर हल्का फाल था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और अपना परिचय क्रिस दिया। उसने बताया कि वह सूखे से प्रभावित किसी अन्य गांव से आया है, यहाँ खेती करने के लिए जमीन ढूंढ रहा है। मुखिया थोड़ा सशंकित हुआ। गांव में खुद ही सूखा है, ऐसे में वह किसी और को कैसी जमीन दे सकता है? मीरा जो दूर से यह बातचीत सुन रही थी, उनके उसने मुखिया से कहा कि क्रिस को थोड़ी सी बंजर जमीन दे दी जाए। मीरा की बात का सम्मान करते हुए मुखिया ने जमीन दे दी। गांव के लोगों को यह समझ नहीं आया। सूखे के इस दौर में एक अजनबी को खेती के लिए जमीन देना उनके लिए बेवकूफी सा लगा। क्रिस ने बिना किसी देरी के काम शुरू कर दिया। उसने जमीन को समतल किया, उसमें बीज बोए। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत पर होता और शाम तक वहीं काम करता। गांव वाले ताना मारते, ये सूखे में खेती करेगा तो क्या होगा? क्रिस चुपचाप मुस्कुराता और अपने काम में जुटा रहता। मीरा ही थी एक जो हर रोज खेत में जाती और क्रिस को हौसला देती। उसे कहीं ना कहीं लगता था कि क्रिस में कोई खास बात है। कुछ दिनों बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। गांव वाले खुशी से नाच उठे। कई दिनों से लगातार बारिश होती रही। सूखी हुई धरती तर हो गई। खेतों में नई हरियाली लौट आई। क्रिस की मेहनत रंग लाई थी। गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्रिस का मजाक उड़ाकर गलती की थी। उन्होंने क्रिस से माफी मांगी और उसका धन्यवाद किया। क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी मेहनत का फल है, साथ ही भगवान की कृपा। मीरा दूर खड़ी होकर क्रिस को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि भगवान विष्णु अपने वचन पर खरे उतरे थे। कलयुग के इस दौर में उन्होंने क्रिस का रूप धारण कर गांव की मदद की थी। क्रिस की तरह शायद भगवान किसी और रूप में कहीं और भी किसी की मदद कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हर जगह हर रूप में विद्यमान है। हमें बस उनकी कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए
और अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके द्वारा किए गए एक लाइक से यह वीडियो और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।